आप सभी के लिए गुड इवनिंग और आज की वर्कशॉप में आने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज की जो हमारी वर्कशॉप है आज जो विषय है हमारी वर्कशॉप का वो है भाषा। और भाषा को समझने के लिए आज की वर्कशॉप में जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। द लैंग्वेज, आ लैंग्वेज, लैंग्वेज एज ए मदर ऑफ कम्युनिकेशन, स्टडी और सम अप। ठीक है, तो भाषा जो है इसको हम इस तरह से समझें कि अगर हमें किसी व्यक्ति से बात करनी है, बातचीत करनी है, तो भाषा जो है वो फैसिलिटेशन का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है, और वो भाषा दोनों एंड पे जो है वो आनी चाहिए। मतलब कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो सामने वाला भी समझता हो, तब तो हमारा जो है कम्युनिकेशन हो पाएगा। भाई आपने देखा होगा कि अभी देश में बड़े क्रिटिकल हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में चल रहे हैं। तो कल मैं जो है डिबेट सुन रहा था पार्लियामेंट की, तो उसमें एक मनोज झा करके जो है बिहार से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा कि भाई सरकार के नेचर में जो है वो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग मतलब संवाद, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। तो सरकार अपने मोनोलॉग को जो है वो डायलॉग का जो है कपड़ा पहना के दिखा रही है, बल्कि डायलॉग सरकार की तरफ से हो ही नहीं रहा है। डायलॉग इट मीन संवाद, संवाद में दो लोग चाहिए होता है। मोनोलॉग में क्या होता है, एक ही तरफ से आदेश दे दिया, बस वही कहलाएगा, जो भी होगा उसी पे होगा डिस्कशन। तो भाषा जो है वो हमारे अंदर एक बेहतर संवाद को जन्म देती है। हम बेहतर ढंग से संवाद कर पाएँ, हम बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ, सामने वाला किस संवेदना से चीज़ को कह रहा है, समझा रहा है, उसको हम भली भांति उस तरह से समझ पाएँ, वहाँ पे भी भाषा हमें बड़ा सहयोग देती है। अब आते हैं हम आज की वर्कशॉप के जो मूल विषय है, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे लिखा भी है, लैंग्वेज एज ए मदर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि हमारे कम्युनिकेशन का आधार है, कम्युनिकेशन की जननी है भाषा। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन की जर्नी है। बिना भाषा के ये संवाद संभव ही नहीं है, बातचीत संभव ही नहीं है। आपने देखा होगा किसी बच्चे का जन्म होता है, यहाँ आप थोड़ा सा जो है लिखने पे ध्यान ना देके चीज़ों को जो है सुने, ठीक है। ये तो आप जो है इसको बाद में यूट्यूब पे देख के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ आपके अंदर जाना चाहिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। आपने देखा होगा किसी बच्चे का जब जन्म होता है और उसको जन्म देने के दौरान किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्यवश उसकी माँ की डेथ हो जाती है। किन किन चीज़ों से वंचित हो जाता है एक बच्चा? ममता क्या होती है, माँ क्या होती है, माँ का एहसास क्या होता है, ये कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वंचित हो जाता है बच्चा। क्या फिर उसकी पूर्ति कोई कर सकता है? माँ के जाने के बाद क्या दूसरी माँ लाई जा सकती है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो ममतत्व, वो आपके साथ जो एक इंटीग्रेटेड एक थॉट जुड़ा हुआ है, एक भाव जुड़ा हुआ है, एक फीलिंग जुड़ी हुई है, वो सिवाय माँ के कोई और नहीं दे सकता। वैसे ही अब उसको समझाने के लिए या उसको हम खुश रखने के लिए कई विकल्प जो है ऑप्शन अपना सकते हैं, लेकिन माँ का स्थान कोई ले सकता है? ले सकता नहीं ले सकता। वैसे ही अब आप विचार करें कि जैसे एक बच्चे के जीवन में माँ का स्थान है, माँ की अनुपस्थिति से बच्चा कितना कुछ खो देता है जो उसे सीखना होता है अपनी माँ से, वैसे ही अगर किसी ह्यूमन बीइंग के जीवन से भाषा को निकाल दे तो क्या कोई ऐसा विकल्प है, ऐसा ऑप्शन है जो भाषा का स्थान ले सके?
और उसको बेहतर ह्यूमन बीइंग बना सके। कहीं ना कहीं उसका एक डायमेंशन, एक आयाम जो है वो खाली रह जाएगा। आपने देखा होगा जिसके जीवन में शिक्षा नहीं होती है वो कई तरह की संभावनाएं उसमें रहती हैं, लेकिन वो परिष्कृत नहीं हो पाती। परिष्कृत से आशय कि उनमें क्लैरिटी नहीं आ पाती है। आप सभी लोग जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी क्या ला रही है? साल दर साल आप सुन रहे हैं, फर्स्ट में थे सेकंड में आ गए, सेकंड में थे थर्ड में आ गए, थर्ड में थे फोर्थ, ऐसे बढ़ते बढ़ते 9th से 10th में आ गए और बीए सेकंड ईयर से बीए फाइनल में आ गए। क्या आपके अंदर बेहतर बदलाव आ रहा है? क्या क्लैरिटी आ रही है? किस चीज़ के लिए हम ये पढ़ाई दर पढ़ाई करते जा रहे हैं, साल दर साल करते जा रहे हैं? मयंक आप वहाँ बैठो बेटा, आप पे नज़र नहीं हमारी ठीक से जा पा रही। हाँ, यहाँ बैठो ऐसे। तो ऐसा क्या है जो हम साल दर साल सीखते जा रहे हैं? हमारे अंदर जो है वो क्लैरिटी आती जा रही है। किस चीज़ की क्लैरिटी? कि हमें क्या करना है, हमारे अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम किस किस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे इंटरेस्ट में सबसे बेहतर रेशियो किस इंटरेस्ट का है, किस रुचि का रेशियो ज़्यादा है, कि ये इस चीज़ की रुचि हमारे अंदर थोड़ी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी कम है। ये साल दर साल हमारे अंदर क्लैरिटी आती जा रही है और यही क्लैरिटी जो है वो हमारे जीवन में हमें उस ड्रीम से मिलाती है जो हमारा अपना है, ना कि बाहर से दिया गया है। बाहर का ड्रीम क्या होता है, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दूंगा कि मैं और हमारे मित्र जो है मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वहाँ पे एक हॉस्टल पड़ता है जिस ग्राउंड पे हम लोग जाते हैं। तो उन्होंने जो है एक नई कार ली है, तो वो करीब 17.5 लाख रुपए की होगी, एसयूवी है। तो वो डिस्कशन करने लगे, सर पता है आपको ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। कहने का आशय यह है कि आउटर लाइफ में कई तरह की चीजें होंगी जो हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन वो हमारा वास्तविक सपना नहीं हो सकती। वास्तविक सपना वही होगा जो हमारे अंदर से हमें इंस्पायर कर दे, और इंस्पायर करने के साथ साथ वो हमारे अंदर क्या हो जाए, धीरे 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 उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाए। स्टेबिलिटी मतलब 2 तरह के सपने होते हैं। जब तक आंख बंद होती है पूरा याद रहता है, आंख खुलती है भूल जाते हैं। तो हमारा सपना कैसे हम पहचाने, हम अपने ड्रीम को, उसको पहचानने के लिए भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता होती है। ये भाषा ही है जो हमारे भावों को, हमारी फीलिंग्स को थॉट देती है। आप सोचिए, फीलिंग ही फीलिंग रह जाए, वो थॉट्स के फॉर्म में ना आ पाए, तो क्या हमारा माइंड उसको डिकोड कर पाएगा? क्योंकि माइंड तो जो है थॉट को समझता है। तो अगर हमारे माइंड को हमें अंडरस्टैंड कराना है अपनी फीलिंग से, अपने सेंसेस से, कि हम क्या सेंस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, हमारे आसपास हम क्या, हमारी लर्निंग हो रही है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एक भाषा लगेगी। वो भाषा जो है हमारी फीलिंग्स को, हमारे सेंसेस को जो है ट्रांसफॉर्म करता है, उनको जो है इन्फॉर्म करता है किस चीज़ में, थॉट्स में। और वो थॉट्स में फॉर्म होने के बाद फिर वो जो है उनको डिकोड करता है हमारा माइंड, और हमें समझ में आता है अच्छा ये होता है, अच्छा ये ऐसा होता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर भी जो है उसकी अपनी भाषा होती है। बिना भाषा के कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, क्या किसी काम का? आप जो भी कुछ उसमें टाइप करेंगे वो आपकी उस टाइपिंग के हिसाब से नहीं लेगा, उसके अंदर जो भाषा होगी उस भाषा की तरह से उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे पाता है। आपने डेटा डाला, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो भाषा हमारे जीवन में कई आयामों में उपयोगी है। ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन का कोई भी आयाम बिना भाषा के जो है वो अधूरा है। आप देख लीजिए,
किसी भी आयाम को उठा के देख लीजिए अपने जीवन के। हमारे एकेडमिक में यदि भाषा हटा दें, क्या एकेडमिक पूरा हो पाएगा? हमारे पारिवारिक संबंधों में से भाषा हटा दें, क्या बातचीत हो पाएगी? हमारे सामाजिक जीवन में से भाषा हटा दें, क्या हम एक दूसरे से थॉट एक्सचेंज कर पाएंगे? हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, भाषा नहीं है, भाषा के स्तर पे हम गूंगे हैं। गूंगे समझते हैं? मतलब हमारी वो जो भाषा हमें आती है वो सामने वाला समझती नहीं है, तो अब उसके लिए तो हम गूंगे ही हो गए हैं। कुछ भी बोलते रहे वो समझेगा नहीं। तो फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि भाषा के आयाम को किस तरह से अप्रोच किया जाए जो हमें एक बेहतर समझ, एक बेहतर अवसर अपने जीवन में निर्मित करने में सहयोगी हो पाए। तो भाषा के लिए हम वहीं जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की है अपनी इस वर्कशॉप की, यानी जननी, यानी मदर। भाषा से परिचय करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को जो है ठीक तरह से समझना होगा। हमारी माँ की भाषा कुछ भी हो सकती है, बुंदेलखंडी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, हो सकता है संस्कृत या इंग्लिश भी हो। माँ की भाषा को समझने से हम भाषा के व्याकरण और भाषा के काव्य रूप को समझते हैं। भाषा के भी दो स्वरूप होते हैं, एक उसका गद्य स्वरूप होता है और एक उसका पोएटिक स्वरूप होता है। एक मतलब भाषा पोएटिक फॉर्म में भी होती है और एक जो है वो आपके गद्य स्वरूप में भी होती है। तो माँ से जो है ये भाषा के हमें दोनों आयाम जो है वो सीखने मिलते हैं। लेकिन कब मिलेंगे सीखने? जब हम उसकी भाषा को समझें, उसकी भाषा का हम रिस्पेक्ट करें। हमारी माँ की जो भाषा है उस भाषा का हम क्या करें? रिस्पेक्ट करें और उन शब्दों को एक्सेप्ट कर पाए। फिर आएंगे हम कहाँ पे? अपनी माँ की भाषा सीख ली हमने, फिर आएंगे हम अपने समाज की भाषा सीखने के लिए। हमारे समाज की भाषा क्या है? तो भारतीय समाज में आप जो है मॉर्निंग में जो है वेजिटेबल लेने के लिए निकले, घर वालों ने कहा कि भाई मैं थोड़ा जाओ और जो स्ट्रीट के किनारे जो है वेजिटेबल्स की शॉप लगी रहती हैं वहाँ से कुछ खरीद के लाओ, बढ़िया ताज़ी सब्जी। अब मैं तो क्या है कि बड़े बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि इनकी नई अभी इन्होंने फ्रेंच भाषा सीखी हुई, तो ये वहाँ जाके वो फ्रेंच भाषा में उस सब्जी वाले से सब्जी खरीदने लगे। वापस थैला खाली लेके आ गए घर पे। क्यों? उसने कहा कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं ऐसा कुछ भी हमारी शॉप पे नहीं है, कृपया आप हमें जो है किसी भी तरह से पागल ना करें, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो हमें किसी भी तरह से जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति के जैसा बोलने जैसा नहीं लग रहा है। क्यों? अब वो बुद्धिमान आपको क्यों समझे जब उसको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो? वो बुद्धिमान क्यों समझे आपको? उसका ये अधिकार है। तो आप जो है खाली अपना बैग जो है वेजिटेबल का लेके आ गए। फिर पापा ने पूछा, डैडी ने कहा क्यों भाई ये खाली लेके क्यों आ गए? इतनी सारी शॉप लगी हैं, कुछ तो लेके आ जाते। क्या बोला था आपने उससे? बोले पापा अभी एक नई भाषा सीखी हमने फ्रेंच, बस उसी में जो है हमने सब कुछ मांग लिया उससे। बोले वो तो तुम्हें आ नहीं था, फिर तो खाली। फिर जो है पापा ने मयंक के अंकल को भेजा और वो 10 मिनट में जो है पूरा जो वेजिटेबल का बैग है वो भर के आ गया। फिर डैडी ने कहा देखो। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि माँ की भाषा मतलब हमारे परिवार की भाषा हम ठीक से सीखें, परिवार की भाषा के बाद फिर हम अपने समाज की भाषा ठीक से सीखें, जिसको आप कह सकते हो नेशनल लैंग्वेज, जिस राष्ट्र जिस संस्कृति से हमारा वास्ता है। और फिर जो है हम अपने एक वैश्विक जो हमारा समाज है जिसमें कई सारे राष्ट्र एक साथ जुड़े हुए हैं, उसकी भाषा एक सीखें। तो वहाँ पे फिर बात आती है अंग्रेजी की, इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको वैश्विक भाषा का दर्जा भी प्राप्त है
और ये दुनिया के कई देशों में बोली भी जाती है, और कई तरह के प्रोफेशनल, कई तरह के कॉरपोरेट्स, कई तरह के जो हर कंट्री के अपने फंक्शनिंग रहती हैं, उन फंक्शनिंग में जो है इंग्लिश का बड़ा अच्छा योगदान भी है, और इंग्लिश का बहुत अच्छा जो है वहाँ पे अप्रोच भी है। तो अब यहाँ बात आती है कि कम से कम 3 भाषाएं हमारे जीवन में हों। हमारी मातृभाषा, मातृभाषा से आशय मैंने समझा दिया है आपको, आपके घर की भाषा। दूसरी हमारी राष्ट्रीय भाषा जो हमारे राष्ट्र में बोली जाती है, और तीसरी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो ग्लोबल लेवल पे अधिकतर देशों में बोली जाती है। तो कम से कम 3 भाषाएं हमें सीखनी चाहिए। और एक वैज्ञानिक शोध आया है जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति कम से कम 21 से 24 भाषाएं सीख सकता है, बोल सकता है। तो फिर जितनी चाहे हम बढ़ाते जाएं भाषाएं उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 3 भाषाएं हमारे पास हो, हमारा उस पर अधिकार हो, और उनमें हम लिख भी पाएं, बोल भी पाएं और समझ भी पाएं। अच्छा, अब भाषा से और हमें क्या मिलता है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, कल्चर। अगर हमें किसी देश का, किसी देश की संस्कृति को समझना है कि उस देश का कल्चर क्या है, उसकी सांस्कृतिक पहचान क्या है, तो अगर हम किसी राष्ट्र की भाषा को जो है समझेंगे तो उसकी संस्कृति की उसमें खुशबू आपको नजर आ जाएगी। जैसे आप देखते होंगे कि मैं हर बार प्रेयर में किसी ना किसी तरह का जो है गीत या प्रेयर जो है आप लोगों को सुनवाता हूँ। इसके सुनवाने के पीछे भी बड़े गहरे मायने छुपे हुए हैं जो आपको समझ में भी आते होंगे, और नहीं भी आते होंगे तो धीरे धीरे आपको जो है आ जाएंगे। और अगर हमें किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना है कि किस राष्ट्र की सांस्कृतिक मूल्य किस तरह की है, मतलब हर राष्ट्र के अपने इथिक्स और अपने मोरल्स होते हैं, और हर राष्ट्र अपने इथिक्स और मोरल्स से ही जाना जाता है। भारत की विश्व में पहचान किस नाम से है? कि भारत जो है वो बड़ा दयालु देश है। भारत की ये वैश्विक पहचान है कि भारत जो है वो दयालु देश है। आज तक इंडिया के बारे में ये कोई नहीं कह सकता है कि इंडिया ने किसी कंट्री पे जो है वो अटैक किया, किसी को परेशान नहीं। तो जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति का नेचर जो है उसकी सारी गतिविधियों से हमें पता चलता है, वैसे ही एक राष्ट्र की क्या गतिविधियां हैं, राष्ट्र के क्या मूल्य हैं, उसकी क्या सांस्कृतिक पहचान है, वो उसकी भाषा से हमें समझ आता है। भाषा से समझने के लिए हमें उस राष्ट्र की, उस भाषा के, उस साहित्य को समझना होता है। तो यदि हमें इस संस्कृत को समझना है तो संस्कृत के साहित्य को पढ़ना होगा, संस्कृत की जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसको पढ़ना होगा, समझना होगा। यदि हमें हिंदी को समझना है तो हिंदी साहित्य को हमें पढ़ना होगा, उसके जानकार से समझना होगा कि हिंदी के मूल्य क्या है। तो आपको उसमें समझ में आएगा कि हिंदी की कहानियाँ जब आप पढ़ोगे तो कहानियों से जो है हर कालखंड के ग्रामीण भारत कैसा रहा है, शहरी भारत कैसा रहा है, आज का ग्रामीण और शहरी भारत कैसा है। 200 वर्ष पहले फ्रांसीसी जो ग्रामीण समाज हुआ करता था, जिसको बोलते हैं कंट्री लाइफ, ठीक है, वहाँ पे उसको गांव को कंट्री बोलते हैं। तो वहाँ के गाँवों की कंट्री लाइफ जो है वो कैसी हुआ करती थी, वहाँ के ग्रामीण जीवन कैसा हुआ करता। फ्रेंच भाषा को सीखेंगे, उसके साहित्य को पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा। वैसे ही अंग्रेजी समाज जो है, अंग्रेजी समाज में जो कई तरह के आपने देखे होंगे, कई तरह की ऐसी कल्चरल चीज़ें हैं जो कई देशों द्वारा एडॉप्ट की गई हैं, कई देशों द्वारा जो है उनको अपने दैनिक जीवन में शामिल किया गया। तो यदि हमें अंग्रेजी भाषा के सांस्कृतिक मूल्यों को समझना है, इसमें उनकी एक किस तरह का उनका एक मेंटल अप्रोच होता था, कैसा उनका एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, किस तरह की वहाँ समाज व्यवस्था है, किस तरह का लोगों का परस्पर जो है सामंजस्य है, तो वो हमें सारा कुछ उसके साहित्य से मिलता है जिस भाषा को हम सीखते हैं।
तो भाषा जो है वो आधार होती है किसी राष्ट्र की, किसी देश की, किसी समाज की, उसकी सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान के लिए। भाषा एक आधार होती है हमारे एकेडमिक को बेहतर करने के लिए, क्योंकि गणित से आप केवल एक ही विषय पूरा करेंगे, लेकिन भाषा से आप सारे विषय पूरे कर ले जाएंगे। तो भाषा का महत्व आप इसी से भी समझ सकते हो कि अगर आप जिस भी क्लास में हैं उसमें आप देखिए, मैथ अगर आती है तो मैथ से क्या सारी भाषाएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी? एक ही विषय सॉल्व होगा, मैथ। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती है तो लैंग्वेज से कई सब्जेक्ट आपके जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे ही आप समझ सकते हो कि 1:5 या 1:6 या 1/6 का रेशियो है, तो भाषा अपने आप में कितना वेटेज रखती है। इसीलिए जो समझदार परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले भाषा पे ही काम करना सिखाते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर भाषा ठीक तरह से जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जो एजुकेटेड फैमिली होती हैं वो 1.5-2 वर्ष की उम्र से ही, जैसे ही उनका बच्चा या बच्ची, बेटा या बेटी बोलना शुरू करता है, उनका बिल्कुल अवेयर्ड अप्रोच होता है कि हमारे बेटे और बेटी में जो है भाषाई जो शब्द हम डाल रहे हैं वो बड़ी ही सजगता से डालें, ताकि हमारे बेटे या बेटी में जो है उस ढंग से जो है उसका जो है कम्युनिकेशन ग्रो। क्योंकि शुरुआत में बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों से ही कम्युनिकेट करना सीखता है अपनी माँ से। 1-1, 2-2 शब्द जो है उसके जीवन में शामिल होते हैं। 5-4 वर्ष की उम्र तक आते आते उसके पास करीब 100-200 शब्द हो जाते हैं। उन 100-200 शब्दों से वो काम चलाने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को देखेंगे वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा आपकी तरह, और ना ही उसमें कैलकुलेट करेगा कि व्याकरण का इसमें है लगा है कि नहीं लगा है, इज और आल लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है ना। अगर उसको मिल्क चाहिए ना तो वो बस केवल इतना कहेगा, मम्मा मिल्क। अब आगे पीछे का आपको जो लगाना है ग्रामर वो आप लगाते रहिए। उसने तो बोल दिया मम्मा मिल्क, पानी चाहिए मम्मा वाटर, नहाना है मम्मा शॉवर, बस हो गया उसका काम। तो ऐसे जो है भाषा ग्रो होती है। वैसे ही अगर आपको अपने जीवन में भाषा को अप्रोच करना है तो भाषा के अप्रोच करने के तरीके को आप समझें। आप बिल्कुल अपने शुरुआती अपने चाइल्डहुड पे जाएं। बचपन में आप कैसे एक भाषा को, जो आपके घर की भाषा थी, उसको अप्रोच किया आपने, छोटे छोटे शब्दों से बोलते थे। वैसे ही आज अगर आईसेफ ग्लोबल में जो है आप लोग भाषा संबंधी यहाँ लर्निंग्स ले रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, तो आपको अपनी मदर लैंग्वेज की ओर जाना होगा जो आपने बचपन में घर में सीखी। तब जाके जो है आप समझ पाएंगे कि कैसे हम भाषा को जो है सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वर्कशॉप के लिए इतना सफिशिएंट है और आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा का इम्पोर्टेंस क्या है। अब इसके जो है एक रैपिडली हम थोड़े से पॉइंट्स को समझ लें कि द लैंग्वेज और आ लैंग्वेज हमने क्यों कहा। द लैंग्वेज आपने देखा होगा कि ग्रामर में जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, तो ए और एन जो है वो इनडेफिनेट में आता है और द जो है वो डेफिनेट में आता है। तो द लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज जो है वो हमारी फाउंडेशन है, हमारी बुनियाद है। तो जब द लैंग्वेज की बात आती है वहां पे जो है अगर भाषा ही नहीं है मतलब हमारी बुनियाद ही नहीं है। बिना बुनियाद के हम कहाँ अपना घर खड़ा करेंगे। घर खड़ा करने के लिए हमें एक बुनियाद तो चाहिए, फाउंडेशन तो चाहिए। तो भाषा हमारी बुनियाद है, हमारी चॉइस नहीं है भाषा, कि हमारी चॉइस है कि हम इसे सीखें या ना सीखें। अरे भाई आपको आगे बढ़ना है, आपको एकेडमिक कंप्लीट करना है, आपको किसी दूसरे से कम्युनिकेट करना है, आपको सोसाइटी में जाना है, सपोज बिना भाषा के हो पाएगा? तो भाषा क्या आपकी ऑप्शनल है क्या? आपकी नीड है भाषा। विदाउट लैंग्वेज यू कांट डू नथिंग। कर सकते हो? तो आ लैंग्वेज में आपके पास चॉइस होती है। आपको गांव तक सीमित रहना है, अपने शहर तक सीमित रहना है, अपने राष्ट्र तक सीमित रहना है, या पूरे विश्व का होना है। तो आ लैंग्वेज मतलब यहाँ पे भाषा आ जाती है कौन सी? क्षेत्रीय सामाजिक भाषा
राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, वहाँ चॉइस है आपकी। इंग्लिश सीखनी है सीखें, नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, आपके पास मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा तो आएगी। तीसरा है लैंग्वेज एज ए मदर ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको जो है एकेडमिक सक्सेस चाहिए है, आपको जो है एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बनना है, उसमें जो है अच्छा कुछ अचीव करना है, और अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है और कई तरह के इनोवेशन है, इनोवेटिव जो है फर्म है, इनोवेटिव जो है संस्थान है, आज आप देख रहे हो डिजिटल फॉरम भी काफ़ी एक्टिव है जहाँ पे आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ग्रैब कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक भाषा जो है वो लैंग्वेज के तौर पे इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जिसका ज़्यादा क्रेज हो। तो आप देखते होंगे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्रेज किसका है? लैंग्वेज का। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश का। विदाउट इंग्लिश क्या आप नेट पे जो है कोई उपयोगी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जान पाएंगे? तो नेट पे आपको अप्रोच करना है या आपको ग्लोबली अगर किसी एक्टिव कंट्री में जाना है तो वहाँ पे भी इंग्लिश का ज़्यादा बोलबाला है। इंटरनेशनल जो फॉरम है वहाँ पे भी इंग्लिश का बोलबाला है। तो आप अपने और एकेडमिक में भी इंग्लिश का बोलबाला है। आपने देखा होगा हर पेरेंट जिसकी अच्छी खासी अच्छी भी आय नहीं है, एक मिडिल इनकम भी है ना, तो वो भी पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़े। क्यों? हिंदी मीडियम में जो है उतनी संभावनाएं नहीं दिखती हैं पेरेंट्स को जितनी संभावनाएं इंग्लिश मीडियम में दिखती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हर देश की गवर्नमेंट भी अप्रोच कर रही है। अगर सोचिए इस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस ना होता तो हर देश की गवर्नमेंट के जो बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश ही यूज़ हो रही है। आप देख लीजिए। तो और स्टडी का आप समझ ही गए हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, और सम अप इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमें अपने जीवन में कम से कम 3 भाषाओं को शामिल करना चाहिए। उन पे हमारा जो है बेहतर ग्रैप हो। ग्रैप तभी रहेगी जब उस भाषा से संबंधित हम साहित्य को पढ़ें, उस भाषा संबंधी व्याकरण को हम समझें और उसको अपने बोलचाल में, अपने लेखन में शामिल करें और अपने चिंतन में उसको स्थान दें। ठीक है, चिंतन मतलब कंटेम्पलेट करना उसको। ओके, तो आज की जो भाषागत जो वर्कशॉप है, मुझे आशा है कि आप सभी को जो है काफ़ी वो फ्रूटफुल लगी होगी। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपसे फीडबैक सेशन होगा, जिसमें हम आपसे जानेंगे कि आपको क्या समझ में आया है। तो आर यू रेडी ऑल? ओके, थैंक यू। ये हम यहाँ पे जो है सम अप करते हैं।